स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत हमें निरोगी जीवन जीने के लिए 21 बातों के बारे में आपसे चर्चा की गई है। उसी कड़ी में पूर्व में मैंने सुबह उठना क्यों जरूरी है और दूसरी बात बताई थी कि व्यायाम क्यों जरूरी है। आज हम तीसरी बात पे बात करने वाले हैं कि हमारी श्वसन प्रक्रिया की बात करेंगे कि आज हम श्वसन प्रक्रिया यानी कि हम सांस लेकर छोड़ने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, कहते हैं सांस है तब तक आस है। वो श्वास तो हम ले रहे हैं इसीलिए तो हम जीवित हैं, लेकिन उसमें भी हम बहुत सारी लापरवाही कर रहे हैं। उसके बारे में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, जो हम श्वास लेकर छोड़ रहे हैं वो श्वास की लेने की प्रक्रिया क्या हो रही है। हम जितना ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उस ऑक्सीजन को पूरा प्रयोग में नहीं लेते हैं, उससे पहले हम छोड़ देते हैं। तो क्या होने वाला है, हमारे शरीर में स्फूर्ति नहीं रहने वाली है, हमारे शरीर में थकान लगने वाली है। अगर हमने उस ऑक्सीजन को पूरा यूटिलाइज किया तो हमारे एक अंग के अंदर एक चेतना जागृत होने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि गहरी सांस लेकर छोड़ने का अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाकर के हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और देखिए, हमारा जो आयुष्य है एक कालमान होता है, उस काल पे नहीं टिका हुआ है। वो आयुष्य का कालमान क्या होता है, श्वासोश्वास के हिसाब से रहता है। अगर आपने जितने गहरे और लंबी श्वास लेने का अभ्यास करते हैं उतना ही हमारा आयुष्य लंबा होता है, और जैसे ही हम तेजी के श्वास लेने का प्रयास करते हैं वैसे ही हमारा आयुष्य भी छोटा होता है। जैसे कि हम देखते हैं, वैसे भी मैथुन सेवन करते हैं, संभोग की प्रक्रियाएं करते हैं, या फिर क्रोध करते हैं, कषाय करते हैं, झगड़ते हैं, उस समय हमारा श्वास तेजी से चलता है। और उस समय बाद अगर हम शांत रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, किसी के आपस में क्षमा प्रदान कर देते हैं, तो हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं, तो उस समय हमारा श्वास क्या है, धीमी गति से चलता है, धीरे धीरे चलता है। यानी कि धीरे धीरे गति से जो श्वास चलेगा वो लंबा चलेगा, और उसके अंदर हमारे शरीर के सारे जो अवयव हैं उसके साथ तालमेल बैठाने का काम होगा। एक प्राणायाम जो हम करते हैं उसका प्राणायाम का जो सहारा ले सकते हैं, यानी कि हमें अपने श्वसन तंत्र को सुधार करने के लिए प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। और वो प्राणायाम केवल आपके श्वसन तंत्र को ही सुधार नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर के हर अवयव को, जितने भी शरीर के अंग रहे हैं, उन अंग और प्रत्यंग के अंदर जो गति हो रही है उस गति को भी नियंत्रित करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक रूप से पूरा क्या हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। वो मतलब विभिन्न प्रकार की तकलीफों से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम जो श्वास ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेजी से घूमने जाते हैं और बातें करते करते जाते रहते हैं। लेकिन बातें करते करते अगर आप घूम रहे हैं, यानी कि आप मुंह से श्वास लेने की प्रक्रिया चालू रहती है। और बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो नाक से श्वास लेना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, मुंह से श्वास लेना प्रारंभ कर देते हैं। तो उससे क्या हानि हो सकती है। देखिए, नाक से अगर आप श्वास लेंगे तो क्या होने वाला है कि नाक के अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है, जैसी नमी रही हुई है, बाल रहे हुए, जो बाहर के बैक्टीरिया को और धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जैसे ही बाहर की ठंडी वायु हमारे शरीर में जाती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, नाक के अंदर रक्त कोश भरा होता है, जहां से बीच में से जब वायु गुजरती है ना, तो हमारे शरीर के टेम्परेचर के बराबर हो जाती है और हम कभी भी तकलीफ नहीं होती और कोई बीमारी नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति मुंह से श्वास लेता है तो उसको बैक्टीरिया का भी सामना करना पड़ता है, डस्ट यानी कि जो भी धूल के कण है वो भी हमारे शरीर में जाते हैं, और साथ ही साथ ठंडी वायु भी अगर शरीर में जाती है तो आपको दमे की शिकायत हो सकती है, एलर्जी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा श्वास लेने के लिए नाक से ही श्वास लेना है, इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।